सोशल मीडिया पर आजकल हैशटैग सेव अरावली हैशटैग बहुत चल रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो हमेशा से हमारी कह सकते हैं एक रक्षक रही है, वो आज अचानक खुद ही खतरे में क्यों आ गई? तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये लाइनें इस मुद्दे की गंभीरता को एकदम सटीक तरीके से बताती हैं। मतलब अरावली इतनी इतनी पुरानी है कि इसका इतिहास हम इंसानों के वजूद से भी पहले का है, प्री कैम्ब्रियन युग का। और आज हो क्या रहा है? हम कागजों पर, सिर्फ कागजों पर इसका वजूद ही मिटाने पर तुले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये अरावली है क्या, फिर इस पर यह संकट आया कैसे, इसके बाद अगर ये नहीं रही तो क्या होगा, और आखिर में ये हमारे लिए सिर्फ एक पहाड़ क्यों नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। हमें ये समझना होगा कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। नहीं, ये एक प्राचीन प्रहरी है, एक गार्डियन, जो पता नहीं कितनी सदियों से इस जमीन की रखवाली कर रहा है। अब देखिए, एक बात जो इसे बहुत खास बनाती है वो ये है कि यह हिमालय जैसा नहीं है। हिमालय वो तो एक नया फोल्ड माउंटेन है जो प्लेटों के टकराने से बना और आज भी ऊंचा हो रहा है। पर अरावली अरावली एक रेसिड्यूअल माउंटेन है, मतलब एक अवशिष्ट पर्वत। आसान भाषा में कहें तो ये बहुत बहुत पुरानी है और लाखों सालों से हवा, पानी, मौसम की मार झेलते झेलते इसकी ऊंचाई लगातार कम होती गई है, घिसती चली गई है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी श्रृंखला नहीं है जी। इसकी लंबाई देखिए, गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक करीब करीब 692 किलोमीटर तक फैली है ये। और इस पूरी लंबाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब सोचिए लगभग 80% यानी करीब 550 किलोमीटर, वो अकेले राजस्थान में पड़ता है। और शायद यही वजह है कि अरावली को बचाने की जो सबसे बड़ी आवाज़ है, जो सबसे ज़रूरी मुहिम है, वो राजस्थान से ही उठ रही है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा संकट, ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हुआ। और हैरानी की बात पता है क्या है कि असल खतरा जमीन पर किसी बुलडोजर से नहीं है। नहीं, ये खतरा शुरू हुआ है कागजों पर, एक कानूनी परिभाषा को बदलने की कोशिश से। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस चल रहा है, टीएन गोदावरमन केस। तो इसी केस के दौरान पिछले साल नवंबर 2023 में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की। कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट को विचार के लिए स्वीकार कर लिया। बस, और यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू हो गया। अब इस रिपोर्ट में वैसे तो 2 बातें थीं, पर जो सबसे ज्यादा विवादों में है वो सुनिए। इस रिपोर्ट ने एक नया क्राइटेरिया, एक नया पैमाना बना दिया, और वो ये कि कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे अब से अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए कि इस नियम का मतलब क्या है, इसका नतीजा क्या होगा। सच कहूं तो नतीजा चौंकाने वाला है, डराने वाला है। क्योंकि अगर ये नियम लागू हो गया तो राजस्थान की करीब करीब 90% अरावली कानूनी तौर पर अरावली कहलाएगी ही नहीं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसे जो भी कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, जैसे माइनिंग पर रोक, वो सब खत्म, और खनन के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। इस रिपोर्ट में एक दूसरा पैमाना भी था जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। वो ये कि अगर पहाड़ी श्रृंखला के 2 हिस्सों के बीच 500 मीटर से ज्यादा का गैप है तो उन्हें एक ही श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, अरावली तो लाखों सालों से घिस रही है, टूट रही है, तो उसमें तो ऐसे गैप होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे गंभीर सवाल पर कि चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये कानूनी बदलाव हो गए, कागजों पर अरावली की परिभाषा बदल दी गई और फिर असल में भी खनन से ये धीरे धीरे खत्म हो गई। तो फिर होगा क्या? इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, इसके परिणाम एक शब्द में कहूं तो विनाशकारी होंगे। अरावली ही है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये नहीं होगी तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। ये गर्म हवाओं, लू और धूल भरी आंधियों के सामने एक दीवार की तरह खड़ी है। ये नहीं होगी तो इनका प्रकोप बढ़ेगा। कई नदियों का तो ये सोर्स है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, ये सब बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मानसून का पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, और वो अनगिनत बेजुबान जीव जंतु, वो तो अपना घर हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो ये सिर्फ एक पर्यावरण का संकट नहीं है, ये सीधे सीधे हम इंसानों का संकट है।
एक चेन रिएक्शन की तरह। सबसे पहले आएगा पानी का संकट, पानी नहीं होगा तो खेती का संकट, और जब खेती नहीं होगी तो आखिर में ये हमारे अपने जीवन का संकट बन जाएगा। तो ये तो साफ है कि खतरे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ना, इसकी वजह सिर्फ पर्यावरण या साइंस तक ही नहीं है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अरावली। ये सिर्फ ज्योग्राफी की किताब का एक चैप्टर नहीं है, नहीं, ये हमारी पहचान से जुड़ी है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ी है। इसका मोल आप मीटर में कैसे नाप सकते हैं कि कोई चोटी अगर 98 मीटर की है तो वो अरावली नहीं, और अगर 102 मीटर की हो गई तो है। ये क्या बात हुई? ये महज कोई पहाड़ी नहीं है, ये हमारा रक्षा कवच है। एक ढाल, एक ऐसी ढाल जो हमें सिर्फ रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं से ही नहीं, बल्कि इतिहास गवाह है, इसने हमें आक्रांताओं से भी बचाया है। सोचिए जरा, इसने अपनी गोद में न जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म लेते और फलते फूलते देखा है, कितनी ही वीर गाथाओं की एक खामोश गवाह रही है। और जैसा हमने कहा, ये इस धरती के अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी तो है, ये इस जमीन की आत्मा है, इसका दिल है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, वो अरावली जिसने सदियों से रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका और हरियाली को अपने आंचल में सहेज कर रखा, अगर वो ही नहीं रही तो क्या आने वाले कल में सूखा ही हमारा मुकद्दर है, हमारा ठिकाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।